हेलो फ्रेंड्स, 10th स्टैंडर्ड का आज एसएस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, हम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, भारतीय परंपरा, भारतवर्ष का इतिहास। हेरिटेज मतलब वो चीज़ें जिस पे हमें बहुत गर्व होता है, जिसको हम वारसा भी बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति के वारसे में ये हमको मिला है, ये हमें गले में मिला हुआ है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मतलब जो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब सिंस बर्थ। अगर हम इंडिया है तो इंडिया में हमें कुछ संस्कार सिंस बर्थ मिले हुए हैं, जैसे कि हम पेरेंट्स को छूते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, वो इनहेरिट किया हुआ है, मतलब पहले से अंदर से उतर के आना। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इंडिया में, हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है, भारत देश की है, और जो गर्वान्वित करने वाली है, जो प्राउड वर्दी है, जिस पे हम प्राउड कर सकते हैं। वैसी चीज़ें कौन सी है, वो हम ये चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन ये चैप्टर के बारे में। अब चैप्टर खुद अपने बारे में क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। पुराना प्राचीन वारसा है, हमारा कल्चर है। बहुत पहले से हम ये कल्चर में हम बड़े हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण, जो पुराना एक स्क्रिप्चर है, उपनिषद है, सॉरी विष्णु पुराण है, उसमें क्या कहा गया है, देखो। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संसतिः। इसका मतलब क्या होता है, उत्तर में यत् समुद्रस्य, जहाँ समुद्र है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रश्च मतलब हिमालय की पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है। उत्तर दक्षिण दो दिशाओं के नाम दिए हुए हैं। तो हमें मीनिंग निकालना ये है कि दक्षिण में जहाँ पे है हमारे पास समंदर, उत्तर में जहाँ पे है हिमालय, या वर्षम तद भारत नाम, और ऐसे भारतवर्ष के मतलब भारत में रह रहे लोगों के, भारतीय यत्र संसति ही, मतलब ऐसे लोगों को भारतीय कहा जाता है, इंडियन। और देखो इंग्लिश में 2 लाइन्स लिखी हुई है। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। मतलब नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशियन तक ये एक्सटेंडेड है। इट इज सेड दैट आवर डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और इसीलिए हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम इंडियंस, भारतीय कहते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, देखिए आप, ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारतखंड, जाम्बू द्वीप, आर्यवर्त वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन, राइट। ये कुछ नाम है कि कुछ भी हम रेजोल्यूशन लेते हैं तो हम लेते हैं, मैं भारतवर्ष की इस परंपरा को साक्षी मानते हुए ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक सीरियल्स में या देखा भी होगा, सुना भी होगा, राइट। तो भारतवर्ष, भारत खंड में पूरे हम यहाँ पे हम फैले हुए हैं, हमारा साम्राज्य यहाँ तक है, पूरा भारत खंड, पूरा आर्यवर्त है, हमारा जाम्बू द्वीप है, ये मतलब भारत के नाम दिए हुए हैं। सो ध्यान में रखना, ये कुछ नेम है, नेम्स ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया। Our country is gifted with the natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south. पता ही है हमें, नॉर्थ का जो पूरा रेंज है वो माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, और ईस्ट, साउथ और वेस्ट का जो एक लाइन है, उसमें पूरे में हम इंडियन ओशन से कवर्ड है, राइट। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड, देखना क्या लिखा हुआ है, mesmerized by the Indian prosperity, मतलब डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश भारत की समृद्धि से ललचा गए, अट्रैक्ट हो गए, एंड केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल्ड विद इंडियन कल्चर। केम टू ट्रेड, क्यों आए, ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए, फिर यहाँ पे सेटल हो गए, और मिंगल मतलब मिक्सअप हो गए,
हमारे कल्चर के साथ मिक्सअप हो गया। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। और ये काफ़ी सारी प्रजातियाँ, काफ़ी सारे अलग अलग प्रांत के, अलग अलग विश्व के, मतलब अलग अलग देश के लोग हमारे साथ आके रहने लगे, तो हमारा कल्चर भी मिक्सअप हुआ। तो इसी की वजह से हमारे कल्चर में भी कई सारे परिवर्तन, मतलब कि चेंजेस आए हुए हैं। In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. तो हमारा कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन प्रोग्रेस होता जा रहा है। जो हमारे दादाजी ने देखा था जो कल्चर, उसमें कुछ अपडेट्स आए, वो हमारे पिताजी ने देखा, वो जनरेशन है, अब हमारी जनरेशन है वो कुछ अलग ही अपडेट्स देख रही है, आने वाली जनरेशन भी कुछ नए इनोवेशन अपडेट्स के साथ, और यही कल्चर को आगे बढ़ाते हुए चलेगी। यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, राइट।